नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लक्ष्य से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश का पहला जिला बना। आयुष्मान भारत योजना के तहत इंदौर जिले ने 100% कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिले ने लक्ष्य से भी अधिक आयुष्मान कार्ड इस बार बना लिए हैं। इसी के साथ प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां 100% से अधिक कार्ड बन चुके हैं। जरूरतमंद गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था, इंदौर जिले ने उससे भी अधिक कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया। त्रिस्तरीय सुरक्षा में भोपाल की 2049 ईवीएम स्ट्रांग रूम का हाल स्क्रीन पर देखे पाएंगे प्रत्याशी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की कुल 2049 ईवीएम अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में 24 घंटे त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच रहेंगी। स्थानीय पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। 24 घंटे ईवीएम पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं राजनीतिक दलों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। दल के प्रतिनिधि और प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर स्क्रीन पर ईवीएम देख पाएंगे। इसके लिए जेल परिसर में ही स्क्रीन भी लगाई गई। मतदान के दूसरे दिन फिर शुरू हुआ सीएम शिवराज का पौधारोपण अभियान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में व्यस्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पौधारोपण अभियान एक बार फिर से नजर आया। मतदान के दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने युवाओं के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल स्थित स्मार्ट उद्यान में करीब 125 युवाओं के साथ पौधे लगाए। युवाओं ने मुख्यमंत्री चौहान के साथ समूह छाया चित्र भी खिंचवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चौहान के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और सूचना प्रौद्योगिकी कार्य से जुड़े युवाओं ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। त्योहार खत्म होते ही बुआई ने पकड़ी रफ्तार, मंडी में कामकाज शुरू। वर्ष के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के खत्म होते ही रबी की बुआई का आंकड़ा भी सुधरने लगा। केंद्र द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दिवाली के बाद से अब तक गेहूं की बुआई के आंकड़े में 6% का सुधार हुआ। बीते साल के मुकाबले रबी में गेहूं की बुआई का आंकड़ा अब 5% कम रह गया है। एक सप्ताह पहले इसमें 11% की कमी थी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहार खत्म होते ही बुआई बढ़ने लगी है। साथ ही ठंड बढ़ने से रबी की फसलों को सहारा मिल रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, मतदान के बाद आकलन में जुटी बीजेपी कांग्रेस। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त होने के बाद दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस व भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए। चूंकि नतीजे आने में अभी 15 दिन का समय है, इसलिए दोनों दल हर विधानसभा क्षेत्र को लेकर संभावित आकलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों में पिछली बार जैसा ही मतदान होने की संभावना है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 67.34 और मध्य प्रदेश में 71.11% मतदान हुआ। पश्चिमी विक्षोभ से फिर आएगा एमपी के मौसम में बदलाव, बर्फीली हवाओं का असर, बढ़ने लगी ठंड। नवंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट हो रही है और ठंड का असर तेज हो रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकता है। इधर आज 19 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 20 नवंबर के बाद बादल छा सकते हैं। उज्जैन जिले में 78.64% मतदान, पिछले चुनाव से ज्यादा मगर लक्ष्य से कम। विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। 7 विधानसभा क्षेत्र में बटे उज्जैन में 15,32,998 मतदाताओं में से 12,05,605 मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाकर 52 प्रत्याशियों में से अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुना। जिले में कुल 78.64% मतदान हुआ। यह आंकड़ा पिछले चुनावों में हुए मतदाताओं ने सर्वाधिक और लक्ष्य 80% से कुछ कम है। फिलहाल अब इंतजार परिणामों का है, वो परिणाम जो 3 दिसंबर को मतगणना उपरांत घोषित होगा। उज्जैन में 100 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे प्रशिक्षण संस्थान। शहर में आगर रोड स्थित मकोड़िया आम नाका पर रेलवे 100 करोड़ रुपए की लागत से अपना प्रशिक्षण संस्थान बनाएगा। इसके लिए निर्माण एजेंसी भी तय कर ली गई है। प्रशिक्षण संस्थान में पश्चिमी रेलवे के सभी 6 मंडलों के 500 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए एक साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद भूमि पूजन कराने की योजना है। 5 साल पहले रेलवे ने प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था। 15 वन सेवा पदों के लिए मुख्य परीक्षा 10 दिसंबर को, 25 नवंबर बाद तय होंगे केंद्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अगले महीने राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा रखी है। 10 दिसंबर को पेपर करवाया जाएगा। इसके लिए परीक्षा केंद्र तय होने बाकी है। यह काम अगले 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। फिर प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक 25 नवंबर तक परीक्षा केंद्र बनाएंगे। परीक्षा के माध्यम से 15 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उद्घाटन के 2 महीने बाद जिला अस्पताल में अब मिलना शुरू होगा परामर्श।
जिला अस्पताल में मरीजों को परामर्श मिलना शुरू नहीं हो सका, जबकि भवन का उद्घाटन 30 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर चुके हैं। उद्घाटन के 2 महीने गुजरने के बाद भी मरीजों के लिए पूरी तरह से अस्पताल तैयार नहीं हो सका। हालात ये है कि मरीजों को परामर्श के लिए प्रसूति गृह जाना पड़ता है और भर्ती जिला अस्पताल में किया जाने लगा है। अस्पताल को पूरी तरह से शुरू करने के लिए अभी करीब 1 महीने का वक्त और लगेगा। तब तक मरीजों को इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि अगले 2 दिन में वे ओपीडी भी जिला अस्पताल में शुरू कर देंगे। एमपी में 15 आदिवासी सीटों पर हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 47 आदिवासी सीटों में 15 पर मतदान प्रतिशत के बढ़ने से राजनीतिक दलों की सांसें फूलने लगी हैं। भाजपा जहां इसे संजीवनी मान रही है तो कांग्रेस भी इसे अपने पक्ष में मान रही है। इन सीटों पर राजनीतिक दल और चुनावी आयोग दोनों ने ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए। आयोग ने अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित प्रत्येक विधानसभा सीट में कम मतदान वाले 50-50 मतदान केंद्र चिन्हित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को जागरूकता अभियान चलाया। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान जोबट में 54.4% और बरघाट में सर्वाधिक 88.20% मतदान हुआ। चुनाव पूरा होते ही खत्म हुई राजनीतिक लड़ाई। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को दी जन्मदिन की बधाई। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए एक दिन पहले यानी 17 नवंबर को वोटिंग हुई और अब 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट का इंतजार है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा पूर्व सीएम कमलनाथ रहे, जबकि बीजेपी की तरफ सीएम शिवराज चौहान ही आकर्षण का केंद्र बने। खास बात यह है कि चुनावी दौरान में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप का दौर वोटिंग के साथ ही खत्म हो गया। कमलनाथ का जन्मदिन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। निर्वाचन ड्यूटी खत्म कर आए तो खाते में राशि आने का मैसेज देख चौंके कर्मचारी। जिले के शहरी और ग्रामीण पोलिंग बूथों पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी मतदान खत्म कर नेहरू स्टेडियम पहुंचे नहीं थे कि उनके बैंक खाते में राशि जमा होने का मैसेज आ गया। यह देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बाद में जानकारी मिली कि चुनाव संपन्न कराने के भत्ते हैं, तो सभी की प्रसन्नता अलग ही झलक रही थी। यह पहली बार था कि जब अधिकारी और कर्मचारियों को मतदान खत्म होते ही भत्तों का भुगतान कर दिया गया। संबद्धता प्रक्रिया पूरी होने पर जमा करना होगा ऑटोनॉमस कॉलेजों के छात्रों का डेटा। जीवाजी विश्वविद्यालय में संबद्धता प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके साथ ही जीयू प्रबंधन के आदेश का पालन भी तेजी से किया जा रहा है। आदेश यह है कि जीयू से संबद्धता प्राप्त ऑटोनॉमस कॉलेजों के छात्रों का डेटा जीयू में जमा करना होगा। कॉलेजों को यह काम संबद्धता प्रक्रिया पूरे होने तक करना होगा। बता दें कि बीते दिनों जीयू ने अंचल के ऑटोनॉमस कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को डिग्री के आवेदन में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अंचल के सभी ऑटोनॉमस कॉलेजों से जीयू ने छात्रों का डेटा मंगवाया है। मध्य प्रदेश के इस जिले ने बनाया वोटिंग का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग खत्म हो गई। इस बार भी 2018 की तरह बम्पर वोटिंग हुई। हालांकि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग की रफ्तार कम रही। कुछ सीटों पर 90% तक वोटिंग हुई। इसके साथ ही राजधानी भोपाल के वोटरों ने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। ग्वालियर शहरी क्षेत्र में भी वोट कम पड़े। ऐसे में बालाघाट जिले ने 85.23% मतदान कराकर रिकॉर्ड बनाया। 2024 में लाखों कर्मचारियों को मिलेगी एक और गुड न्यूज। न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। 2023 में 8% डीए और दिवाली बोनस के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल 2024 में भी एक साथ एक बड़े तोहफे मिल सकते हैं। इसमें महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर शामिल है। हालांकि डीए एआईसीपीआई इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा और इसके बाद ही भत्तों में इजाफा होगा। संभावना यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले लंबे समय से उठ रही कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर की मांग को पूरा करते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। दिसंबर में शुरू होगा निगम म्यूजियम का सौंदर्यीकरण, बढ़ेंगी गैलरियां। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन में 7.32 करोड़ रुपए के बजट से मोती महल स्थित नगर निगम के म्यूजियम का सौंदर्यीकरण आगामी दिसंबर माह से शुरू कर दिया जाएगा। महीने के पहले सप्ताह में इस प्रोजेक्ट के टेंडर खोले जाएंगे और इसके बाद म्यूजियम में रखी धरोहरों का डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इमारत का विस्तार करने के साथ ही गैलरियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान बिल्डिंग का रेनोवेशन और विस्तार होने जा रहा है। गैलरियों को व्यवस्थित भी किया जाएगा। रतलाम जिले में 2018 में 2% ज्यादा 83.62% मतदान। रतलाम जिले के 5 विधानसभा पर शुक्रवार को मतदान हुआ। जिले में सबसे ज्यादा मतदान सैलाना व हमेशा की तरह सबसे कम रतलाम शहर में हुआ। नव मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह वहीं इस बार महिलाओं ने भी मतदान का प्रतिशत पिछली बार से बढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से पहले ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। दोपहर में मतदान की गति कुछ धीमी हुई। वहीं शाम में फिर से कतारें लग गई। कई केंद्रों पर शाम 6 बजे तक कतारें लगने से टोकन देकर मतदान करवाया गया। स्ट्रांग रूम में रखाई 2049 ईवीएम, 96 प्रत्याशियों का भविष्य कैद।
जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए कुल 96 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान समाप्ति के साथ ही इनका भविष्य भी 2049 ईवीएम मशीनों में कैद हो गया, जिनमें जिले के 20,87,032 मतदाताओं में से 13,89,785 मतदाताओं ने मतदान किया। इन सभी ईवीएम मशीनों को मतदान दलों द्वारा शुक्रवार रात को लाल परेड मैदान वापस लाया गया, जहां से ईवीएम जिला जेल में बने स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दी गई। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी सहित अन्य सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छोटे व्यापारी चुने कॉम्पोजिशन स्कीम। छोटे व्यापारी के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बेहद सुविधाजनक है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसी व्यवसाय या व्यक्ति को अपने कारोबार की विशिष्ट प्रतिशत कर का भुगतान करने की अनुमति देता है। इसमें टैक्स को हर महीने नियमित के बजाय हर तिमाही में देना होगा। जीएसटी के तहत यह संरचना योजना 1.5 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर के करदाताओं के लिए सरकार द्वारा पेश की गई थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरभ खटवानी के मुताबिक कॉम्पोजिशन लेवी कर लगाने का एक वैकल्पिक तरीका है। सलमान की हत्या पर गरमाई सियासत, परिजनों से मिलने घर जाएंगे दिग्विजय सिंह। छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता में एक कार्यकर्ता की जान चली गई और अब इस पर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि हत्या के आरोपी भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की शहर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे आज दोपहर में मृतक कार्यकर्ता के परिजनों से मिलेंगे, उन्हें दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। दिग्विजय ने कहा कि सलमान की शहादत को कांग्रेस भूलेगी नहीं। कमलनाथ ने किया प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न हुआ। इस बार 75% से अधिक वोटिंग रिकॉर्ड की गई और इसी तरह पिछले 3 विधानसभा चुनावों में अब तक सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा। अब सभी को नतीजों का इंतजार है। चुनाव होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इतनी तादाद में वोट देने के लिए मतदाताओं का आभार जताया और कांग्रेस की जीत का भरोसा जाहिर किया। 2024 कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव को मिला बीजेपी का साथ। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का साथ मिला है। बीजेपी नेता ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान के संदर्भ में प्रतिक्रिया दी और सपा नेता का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ की अखिलेश विक्लेश वाले बयान पर कहा, ओबीसी समाज के प्रति कांग्रेस का ये असली चेहरा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भोपाल की जनता ने नहीं दिखाई वोटिंग में दिलचस्पी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब 3 दिसंबर को मतगणना का इंतजार है। इधर इस बार मतदान करने में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, लेकिन विडंबना यह है कि राजधानी भोपाल में मतदाताओं ने वोटिंग करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। भोपाल के सबसे पॉश कॉलोनी जहां वीआईपी रहते हैं उस 4 इमली क्षेत्र में महज 57% की मतदान हो सका। इंदौर में रात भर जमा हुई मतदान सामग्री, सुबह 5:30 बजे सील हुआ आखिरी स्ट्रांग रूम। विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर मतदान दलों का इंदौर के नेहरू स्टेडियम पहुंचने का सिलसिला शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हो गया था। रात भर ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करने की प्रक्रिया चली। स्ट्रांग रूम की बिजली काट दी गई और दरवाजे सील कर उस पर भारत निर्वाचन आयोग की मुहर लगा दी गई। सुबह 5:30 बजे आखिरी स्ट्रांग रूम विधानसभा क्षेत्र इंदौर 5 का सील किया गया। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सील करने की प्रक्रिया की गई।